and today we are going to study microeconomics chapter number 2, that is central problem of an economy. The topic which we are going to cover under this chapter, that is economic problem and its causes, central problem of an economy and market economy. So let's get started. Now, first of all, we should know what do you mean by economic problem. As the word comes from economy, right? मतलब हमारे पूरे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी? क्यों किसी कंट्री को अपने कंट्री में कुछ चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री में भी सप्लाई होती है. तो ये कैसे होता है? आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों जनरेट होती है? तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि आखिर क्या खरीदा जाए, क्या बनाया जाए और क्या बेचा जाए. इफ़ सपोज we are discussing about the time after independence when the Indian economy was totally stagnant and backward. क्यों? Because of the Britishers and their colonization, that the economy became paralyzed, right? Now here, after 1947, when finally India started getting on its own feet, तो उस टाइम पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाएं. उसके लिए हमें उसके बेसिक सेक्टर्स के बारे में बात करनी होगी. जैसे कि हमारे पास है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी क्या होता है? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है. सेकेंडरी हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल आती हैं इसमें, और टर्शरी में हमारे पास सर्विसेज आती हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गई हैं, इनका जो डेवलपमेंट है हमें वो करना था. अब इनका डेवलपमेंट होगा कैसे? राइट, दैट इज़ द बेसिक थिंग. तो इसके डेवलपमेंट के लिए जो हमारे लिए मोस्ट नेसेसरी थिंग थी कि हम आखिर ऐसे कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करें जो अभी इस टाइम पर हमारी इकोनॉमी में रेडली अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास. तो प्रॉब्लम ये था कि आखिर इस लिमिटेड रिसोर्स में हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो. फिर उसको कैसे हम इतनी एंडलेस नंबर पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट वाज आल्सो द प्रॉब्लम, राइट. सेकेंड इज़ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. पहला तो चॉइस यानी कि ये सोचना कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है. फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो लोग हैं यानी कि जो सिटीजन्स हैं आर देयर इन द कंट्री, दे आर एंडलेस नंबर, राइट. एंड देयर वांट्स यानी कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो भी अनलिमिटेड है. लाइक फॉर एग्जांपल, आज मुझे कार चाहिए, कल शायद मुझे बस चाहिए होगी, फिर शायद मुझे एरोप्लेन चाहिए होगी. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माई डिमांड्स, दिस इज़ माई वांट, जो कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पर हर सेकेंड एक्चुअली चेंज होती है. अभी आपको रसगुल्ले खाने हैं, कुछ देर के बाद आपको शायद अब मीठा बहुत खा लिया तो अब नमकीन खाना है, फिर नमकीन खाने के बाद अच्छा थोड़ा सा तीखा खाना है. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द वांट इज़ अनलिमिटेड. आप इसको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो. द इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर लिमिटेड. कैसे हैं? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं यानी कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचुरली अवेलेबल है हमारे पास, या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या है हमारे पास? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम FOPs भी कहते हैं. तो हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तो लिमिटेड ही है. अब उसमें क्या क्या आता है? आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है. ठीक है, 4 होते हैं. लैंड यानी कि ज़मीन, लेबर आपका फिजिकल एफर्ट, कैपिटल मतलब आपके पास जो पूंजी है, जो धन है, वो भी तो आपके पास लिमिटेड है, राइट. देन एंटरप्रेन्योर स्किल्स यानी आपका इंटेलिजेंसी लेवल, जो आप अपना माइंड मेकअप करोगे जिसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस को चलाओगे. तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? अच्छे और टैलेंटेड लोग भी तुम्हारे पास लिमिटेड हैं,
राइट. सो दिस इज़ वॉट द थिंग इज़ कि जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में, तो रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिमिटेड है. ठीक है, बहुत एंडलेस नंबर नहीं है. अब ज़मीन की अगर बात की जाए तो लैंड इज़ ऑल्सो लिमिटेड. उसी लिमिटेड लैंड में सभी लोगों को रहना है, उसी में बिजनेस भी करना है, उसी में फार्मिंग भी करनी है. राइट. सो दिस इज़ वॉट द थिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ एज फार एज ऑल्टरनेटिव यूज इज़ कंसर्न. नाउ ऑल्टरनेटिव यूज़ का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स का बहुत सारा यूज़ होना. लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क. मिल्क से आप आइसक्रीम भी बना सकते हो, मिल्क से आप केक भी बना सकते हो, मिल्क से आप कर्ड भी बना सकते हो, मिल्क से आप कंडेंस्ड मिल्क भी बना सकते हो, मिल्क मेड बना सकते हो. सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल विद द सेम रिसोर्स. लेकिन ऑल्टरनेटिव यूज़ तब कहा जाएगा when the same resource cannot be used for more than one purpose at a time. मतलब एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में उसका एक ही पर्पज़ यूज़ होगा, एक से ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री के सामने, किसी भी बिजनेसमैन के सामने, सो दैट ही और द कंट्री हैज़ टू सेटिस्फाई द इंटायर इकोनॉमी with these limited resources but unlimited want. So now let's move on to the next slide. Now what are the causes? क्यों होती हैं ये economic problem? First, due to the scarcity of resources. As resources कैसे हमारे पास scarce हैं. Scarce का मतलब क्या होता है? Limited है. कैसे हैं? Limited resources हैं. ठीक है. The next thing is that अनलिमिटेड वांट्स है. वांट्स कैसी हैं लोगों की? वो अनलिमिटेड है. लोगों को और चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती. सबकी वांट अलग अलग होती है. देन रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूज़. फिर एक ही चीज़ का बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर. अगर अभी हम यहाँ पे दूध पी रहे हैं तो कहीं पर कोई आइसक्रीम खा रहा होगा, कहीं उसी दूध का कोई वही जमा रहा होगा. तो इन दैट केस एक ही चीज़ का बहुत सारा ऑल्टरनेटिव यूज़ भी है. तो वही सेम रिसोर्सेज आपके पास कैसे रहेगा? मतलब उसके इतने सारे अगर यूजेस हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो अपने आप में कम होता चला जाएगा ना, है तो वो लिमिटेड ही. ठीक. देन वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी और अर्जेंसी. अच्छा, अब वांट कैसी है? वांट हमारी टाइम टू टाइम चेंज होती है, एंड सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती है, एंड कंडीशन टू कंडीशन चेंज होती है. अब सपोज आप बहुत बीमार हो, राइट. यू नीड इमीडिएट सर्विस ऑफ द डॉक्टर इंस्टीड ऑफ यू हैव टू गो टू द वेडिंग सेरेमनी. अभी वेडिंग सेरेमनी में जा करके खाना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर्स? अर्जेंसी किस चीज़ की है? इंटेंसिटी किस चीज़ की है? इंटेंसिटी ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड गेटिंग योर सेल्फ ट्रीट और ट्रीटेड. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट. तो जब इंटेंसिटी होती है किसी भी चीज़ की, या जब कोई अर्जेंसी होती है किसी भी पर्टिकुलर वांट की, तो उस टाइम पर हम बाकी चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं. फिर हम उस पर्टिकुलर चीज़ पर ध्यान रखते हैं जिस चीज़ का अभी सामने हमारे पास ज़रूरत है. लाइक फॉर एग्जांपल अभी लोग क्या है, कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं, है ना. तो इस केस में अगर सपोज़ हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे को पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को सेव करें. तो हम बाकी की अननेसेसरी चीज़ों को क्या करेंगे? पोस्टपोन करेंगे. हम पार्टीज़ में कम जाना कर देंगे, हम वेडिंग सेरेमनीज़ में जाना अवॉइड करेंगे, राइट. हम लार्ज गैदरिंग नहीं करेंगे, वी विल अवॉइड इट. तो अभी तक पहले हम क्या करते थे? ये सारी चीज़ें हम करते थे. ठीक है. लेकिन अब हम नहीं करेंगे. सो दिस इज़ वॉट द थिंग दैट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर एज फार एज द इकोनॉमिक सिस्टम इज़ कंसर्न, तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम हम लोग बोल रहे थे, यानी कि पूरी इकोनॉमी की जो सबसे जो सेंटर की प्रॉब्लम है, यानी कि जहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, वो क्या है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में? सो दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है. फर्स्ट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो सबसे पहला मुद्दा किसी भी इकोनॉमिक कंट्री में ये सबसे पहला चीज़ आता है कि जब भी किसी भी कंट्री की इकॉनमी शुरुआत हुई होगी, तो उस इकॉनमी में सबसे पहली चीज़ यही आई होगी ना उनके दिमाग में कि आखिर हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए. कैश क्रॉप्स होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें होनी चाहिए, या हमें वेपन्स का प्रोडक्शन करना चाहिए. प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है. ठीक है. सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस. अब ये तो डिसाइड कर लिया कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि उसे प्रोड्यूस कैसे करना है. ठीक. थर्ड इज़ व्हाट फॉर होम टू प्रोड्यूस. अब ये भी डिसाइड हो गया कि प्रोड्यूस क्या करना है, फिर कैसे करना है वो भी हमने सोच लिया, लेकिन आखिर हम ये प्रोड्यूस करेंगे किसके लिए, टारगेटेड हमारी ऑडियंस कौन होगी, ये भी हमें डिसाइड करना होगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू फर्स्ट वन, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस. अभी किस चीज़ से रिलेट करता है? इट रिलेट टू द सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस. इसमें हमें क्या डिसाइड करना होता है कि किस तरह का गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे. वो कैश क्रॉप होगा, कंज्यूमर गुड्स होगा, फाइनल गुड्स होगा,
एसेट्स होंगी, है ना, फिक्स एसेट्स होंगी, या फिर हम सिर्फ कंज्यूमर गुड्स का ही प्रोडक्शन करेंगे, तो वो कौन से तरह के गुड्स होंगे हम ये डिसाइड करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिसिस। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं हम, इसे डिसाइड करने के लिए हमें मार्केट का एनालिसिस करना होता है, यानी कि ये पता लगाना होता है कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किस तरह के गुड्स की रिक्वायरमेंट है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उसी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, एज़ पर कंज्यूमर डिमांड्स। अब इसमें जैसा कंज्यूमर का डिमांड होगा, कंज्यूमर को अगर कंज्यूमर गुड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, अगर उन्हें फिनिश गुड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, फाइनल गुड्स चाहिए तो फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होगा, फिक्स एसेट्स की ज़रूरत है लाइक प्लांट मशीनरी, आपका कार, है ना, ये सब कुछ की अगर ज़रूरत है तो हम इसका प्रोडक्शन करेंगे। तो जैसी मार्केट में डिमांड होती है उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन डिसाइड किया जाता है। अब सपोज़ राइट नाउ हम उस समय की बात करते हैं जिस समय पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी चला करते थे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उस समय सर्वे हुआ होगा, उस सर्वे में लोगों ने ये पाया होगा कि लोग इस ब्लैक एंड वाइट टीवी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आई इरिटेशन होता है क्योंकि एक ही पर्टिकुलर कलर जोन में वो चलता है, ठीक है। दूसरा ये होता था कि उसमें कुछ मतलब कि एक कलर फॉर्म नहीं होता था, या फिर हम कह सकते हैं कुछ इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता था, क्योंकि एवरीथिंग वाज सेम, वेदर द कलर ऑफ द एप्पल और द कलर ऑफ द ड्रेस, एवरीथिंग वॉज सेम, ठीक है। तो उस केस में क्या रिक्वायरमेंट, क्या सर्वे से क्या निकल के आएगा, क्योंकि लोगों को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिससे कि वो हर चीज़ का रंग देख पाएँ, ठीक है। दे डोंट वांट टू बी इन द ओटोपियन सोसाइटी। ओटोपियन सोसाइटी में भी यही हुआ करता था, ओटोपियन सोसाइटी में लोग ब्लैक एंड वाइट रहते थे, तो हमें चाहिए कलर्ड इन द सेंस कि वहाँ पर हम हर चीज़ों के जैसे रंग हैं वैसे हम देख पाएँ। तो दैट वाज व्हाट टू प्रोड्यूस। इसी के बेसिस पे नई नई क्रिएटिविटी, नई इनोवेशंस, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। देन हाउ टू प्रोड्यूस किससे रिलेट करता है, किस टेक्निक के बेसिस पे प्रोडक्शन होगा, टेक्निक हमारे प्रोडक्शन का क्या होगा। एक होता है लेबर इंटेंसिव, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। देखो अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा मैन पावर हो, यानी कि लोग आपको आसानी से मिल जाएं काम करने वाले, तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करो, ज़्यादा लोगों को लगाओ, पैसे कम देने पड़ेंगे, है ना। और कैपिटल इंटेंसिव में क्या है, आप कैपिटल ज़्यादा लगाओगे, यानी कि आप बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद के ला सकते हो, मशीनरी से काम चल रहा है, लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है लेबर आपको नहीं मिल रहा है ज़्यादा, लेकिन आप पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो इस केस में क्या करोगे आप बड़े बड़े प्लांट्स डाल दोगे, बड़ी बड़ी मशीनरीज़ का यूज़ करोगे। लेकिन अगर पैसे कम हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करेंगे जो कि हमारा ऑन टाइम प्रोडक्शन कर दें। अब अगर लेबर इंटेंसिव हुआ तो यूज़ ऑफ लेबर दैन कैपिटल, नहीं कि लेबर यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा कैपिटल से, ठीक है, किस केस में, इस केस में। और यहाँ पे क्या होगा, जब हम कैपिटल का यूज़ करेंगे तो यहाँ कैपिटल क्या होगी, ज़्यादा होगी लेबर से, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये होगा, ये आपको नीचे लिखा भी है। अब लास्ट है हमारे पास यहाँ पे फॉर होम टू प्रोड्यूस, आखिर ये प्रोडक्शन हो किसके लिए रहा है, तो रिलेट्स टू द पार्ट ऑफ द सोसाइटी फॉर होम द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। तो ये उस पार्ट ऑफ सोसाइटी के बारे में हमें डिसाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें डेवलप करना है सपोज अ काइंड ऑफ अ किचन आइटम, ठीक है। अगर एक किचन एक्सेसरी का हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें मार्केट सर्वे करना होगा। लाइक अभी तक मार्केट में ओवन्स नहीं थे तो लोगों को बेकिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो हमने मार्केट सर्वे किया, फिर हमने डिसाइड किया कि ये हम किचन बेस्ड, यानी कि हम सोसाइटी के ऐसे लोगों के लिए हम ये प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जो रोज़मर्रा की डेली लाइफ में इस बेकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हों, और साथ ही साथ वो उन लेडीज़ के लिए भी होगा जो घर में काम करती हैं। अब ये नहीं है कि जेंट्स नहीं करते हैं, डेफिनेटली दे ऑल्सो डू। तो इट इज़ फॉर दैट एरिया वेयर द कुकिंग इज़ हैपनिंग, वेयर द मेकिंग ऑफ द फूड इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो हमने वो एरिया डिसाइड किया है। नाउ शेफ्स विल ऑल्सो यूज इट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अभी कैसे डिसाइड होगा, इनकम कैसी है, जैसी इनकम होगी उसके बेसिस पे हम उस टारगेटेड कंज्यूमर के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाएंगे। अब सपोज हमारा टारगेट एरिया है एक रिच कैटेगरी, राइट, और हम प्रोडक्ट बना रहे हैं बहुत सस्ते सस्ते वाले, तो इन दैट केस हमें क्या कोई प्रॉफिट जनरेट होगा, बिल्कुल जनरेट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा एरिया पुअर है तो हमें कुछ ऐसे सस्ते गुड्स लाने होंगे कि जो वहाँ पे भी आसानी से बिक जाए, और अगर हमारा एरिया रिच एरिया को डिनोट करता है तो इन दैट केस क्या करना होगा, हमें अच्छे गुड्स लाने होंगे जो कॉस्टली भी हों और क्वालिटी बेस्ड भी हों, तो वहाँ पे वो भी कंज्यूम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब इनकम तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा यहाँ पे, रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं आपके आसपास। तो जैसे आपके आसपास रिसोर्स अवेलेबल होंगे डेफिनेटली उसके बेसिस पे आप प्रोडक्शन करोगे, राइट। सो दिस इज व्हाट द थिंग। सो देयर आर 3 बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।
नाउ मार्केट इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे थे, तो लेट्स सी व्हाट मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट वर्ड से ही क्लियर है, एक ऐसी जगह जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग परचेज्ड एंड सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी बेसिक प्रॉब्लम यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce and how to produce. So let's see what to produce. What to produce says that determined by consumers preferences. What to produce कैसे determine होता है कि क्या produce करना है, कंज्यूमर जैसा प्रेफर करे, जिस चीज़ की ज़रूरत कंज्यूमर की होगी, so accordingly we will produce the goods. How to produce says that the producer seeking profit. अब प्रोड्यूसर कैसे गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो वो अपने प्रॉफिट के बेसिस पे करेगा। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि मशीनरी ज़्यादा लगाने पर उसको प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा क्योंकि लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, और मशीनरी तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार खरीद ली मशीनरी। सपोज़ एक बार मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है ना, जस्ट इमेजिन इफ़ आई परचेस्ड 1 लाख का मशीनरी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू इज़ will be purchasing later on, just only I have to do some part of you can say it as repair and all, but बाकी तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा हमें, राइट। बट इस 1 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके हम कम से कम इसकी जो, अगर हम एक लाइफ को बात करें तो सपोज 10 ईयर की इसकी लाइफ है, तो 10 साल तक 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके हम आसानी से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दिस इज़ प्रोड्यूसर सीकिंग प्रॉफिट। और अगर उसको लग रहा है कि नहीं नहीं लेबर्स को ज़्यादा एम्प्लॉय करना चाहिए और उससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा, तो he'll be just definitely go for where he'll get the maximum profit, and a consumer goes for where he gets the maximum satisfaction। ठीक है, देन फॉर whom to produce, अब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वी आर going to decide according to the purchasing power of the people living in the society। purchasing power मतलब उनकी इनकम कितनी है, कितना वो खर्च कर सकते हैं, उसके बेसिस पे वी विल डेवलप द प्रोडक्ट्स। अब अभी की अगर हम बात करें, इट्स अ टाइम ऑफ यू कैन से इट एज अ रिसेशन टाइम वेयर जीडीपी इज़ कंटिन्यूसली फॉलिंग। क्यों? कोरोना वायरस के केसेस की वजह से हमारा जो कंट्री है काफ़ी टाइम तक के लिए लॉकडाउन में था, तो इन दैट टाइम ड्यूरेशन तो कोई इनकम जनरेट नहीं हुआ। तो अगर कोई इनकम जनरेट नहीं हुआ है लोगों के पास, लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं अपने डेली सर्वाइवल के लिए, तो क्या आप सोच सकते हो इस टाइम पर बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना? डेफिनेटली नो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को कोई परचेज ही नहीं करेगा। बट अगर वही मिनिमम प्रोडक्ट, अगर हम हैंड सैनिटाइज़र की ही बात कर लें, हैंड सैनिटाइज़र का अगर प्रोडक्शन आप कर रहे हो और आपने सोचा है कि नहीं मैं तो बहुत महंगे महंगे बेचूंगा क्योंकि इस समय तो इसी की ज़रूरत है, तो you decided to sell it out of 1000 rupees. Will anybody purchase it? No. So people will go for your products when it will be of minimum cost. If you'll sell it out of 10 rupees, 20 rupees, convenient prices, so in that case everybody will be willing to purchase that commodity. Are you getting my point? Okay, so now let's just wind up this session. Thank you so much for joining today's and watching the video. Now we will meet tomorrow again in the next video. So till then, goodbye and take care.